नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, रीजनिंग की 13वीं क्लास में आपका स्वागत है। लो भैया, 13वीं सीरीज भी लौट आई। ठीक है, तो हम लगातार बैक टू बैक सीरीज कर रहे हैं और ये आपकी 13वीं सीरीज हो चुकी है। इसके पहले 12 सीरीज हम बना चुके हैं रीजनिंग की। एसएससी जीडी की आप पर्टिकुलर तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो सारी सीरीज को एक बार अच्छे से बेहतरीन देख लीजिएगा। सारी सीरीज प्लेलिस्ट में डाल दी है ताकि आप वहां से जाके कोई सी भी सीरीज आपकी देखनी है वो आप देख के क्लियर कर लें। ठीक है, इसमें सारे अभी हम टॉपिक टू टॉपिक सवाल ले रहे हैं। इसके बाद हम सवाल मर्ज क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए आपकी जो सीरीज है मेरे भाई, उस सीरीज में अभी हम दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए आपके एसएससी जीडी में आपको भी पता है आकृति से सवाल आते हैं, चाहे वो दर्पण प्रतिबिंब हो, जल प्रतिबिंब हो, अंतर्निहित आकृति हो, छुपी हुई आकृति को पता करना हो, या श्रृंखला वाली आकृति हो। श्रृंखला वाली में पूछता है अगली आकृति कौन सी होगी। तो जो भी क्वेश्चन जीडी में पूछे गए हैं वो भी मैं कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनको भी हम लेने वाले हैं। जल प्रतिबिंब के बाद हम दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण के बाद जल, साथ में अंतर्निहित आकृति, आकृति को गिनना, सभी आकृति के टॉपिक में आपको कराऊंगा। ठीक है भाई, तो चलिएगा सवाल से शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आप दर्पण का बेस समझिएगा। दर्पण ध्यान से सुनिएगा, यहां हम लिखे दे रहे हैं दर्पण। दर्पण में होता क्या है मेरे भाई वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सुनिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है आर, मैंने लिखा है आर, तो यहाँ पे समझिए इस आर का दर्पण अगर हमें नहीं दिया है तो हम राइट साइड में दर्पण रखेंगे, यानी अपने दाएं ओर। आपको बताया है, इसके पहले सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था दायां बायां क्या रोल होता है। अगर ये हमारा उल्टा हाथ को हम ऐसे रखें तो इधर जो हिस्सा दिख रहा है ये दायां होगा, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, और ये जो कलवा हिस्सा है ये बायां होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, दायां बायां आपको क्लियर है। तो जब हमें मिरर नहीं दिया है और वो बोले सीप साहब कि इसको दर्पण में देखने पे कैसा दिखेगा, तो सीधी सी बात है दर्पण आप राइट साइड बना दीजिएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो दर्पण में होता क्या है भाई, यहां सुनिएगा। सबसे पहला काम यह है कि दर्पण में लेफ्ट का राइट में हो जाता है और राइट का लेफ्ट में हो जाता है। कहने का मतलब है बायां का दाएं चला जाता है, दाएं का बाएं चला जाता है। ये होता है किसमें, दर्पण में। दूसरी बात मेरे भाई, पास का पास में रहता है, दूर का दूर रहता है। पास का पास रहता है, दूर का दूर रहता है। ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। दूसरी बात, ऊपर की वस्तु ऊपर ही रहेगी, नीचे की वस्तु नीचे रहेगी, यानी ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रहता है, चेंजेस नहीं होता। एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं आपको, देखिए समझिएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा आर, तो ये आर के पास में दर्पण है, तो आर को दर्पण में देखेंगे तो आर मेरे भाई ऐसा दिखाई देगा। अब क्या हुआ यहां पे समझिएगा, ये जो आपको आर की ठुमरी दिखाई दे रही है ये मेरे भाई अभी राइट में है। कहां है, राइट में दिख रहा है, देखो राइट में है, उधर है ना। अब ये राइट में है तो दर्पण में कहां दिखेगी, लेफ्ट में। दर्पण में कहां दिखेगी, लेफ्ट में। ये देखो दर्पण में लेफ्ट में, पहली चीज। अच्छा, वो पास का पास और दूर का क्या कहना चाह रहा था मैं, जैसे मैंने लिखा है आर एस, ठीक है, और यहां मैंने दर्पण बना दिया। ओके, तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो ऐसा लिखा जाएगा क्या, ये देखिए, क्या ये सही होगा, नहीं ये गलत है। यहां पे क्या होना है मेरे भाई, पास का पास और दूर का दूर रहेगा, तो एस पहले आएगा जो ऐसे लिखा जाएगा, और जो आर आएगा मेरे भाई वो ऐसे लिखा जाएगा। यहां से मैं ये बताना चाह रहा था कि पास का पास और दूर का दूर, सहमत हैं। और ये लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है ना, इस प्रकार से मैंने व्यक्ति बना दिया। चिड़िया मान लीजिए, चिड़िया की चोंच है। अब समझिए यहां पे एक अकाल्पनिक जिनावर बना रहा हूं मैं, समझिएगा। यहां पे अगर मैं दर्पण रखता हूं तो ये आदमी जो है कैसा दिखाई देगा, देखिएगा। तो यहाँ पे मुंडा इसका ऐसा कैसा रहेगा, दो पैर ऐसे कैसे रहेंगे, आंख ऐसी कैसी रहेगी, लेकिन ये चोंच उधर चली जाएगी क्या, नहीं। आप देखिएगा कि ये चोंच इसकी राइट में है, तो भैया ये जो चोंच है ये कहां आ जाएगी, लेफ्ट में। ये होता है ना, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। और एक और चीज देखेंगे, पास का पास हो जाएगा, ये पास में था ये पास, दूर का क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहां नीचे दर्पण रख दूं,
लेकिन मैं यहाँ नीचे दर्पण रख दूं तो आपको पता है मेरे भाई क्या होता है कि अगर हम यहाँ दर्पण रखते हैं तो वो वाटर इमेज जल प्रतिबिंब का काम करता है, और जल में पता है क्या होता है, उल्टा हो जाता है आदमी, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, पर लेफ्ट लेफ्ट में रहता है, राइट राइट में रहता है। वो भी मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, अभी समझिएगा। जैसे अगर मैं इसको नीचे देखता हूं तो क्या होगा, इसकी टांगड़ियां ऊपर आ जाएगी और ये क्या होगा, मुंडा कहां चला जाएगा, नीचे, ठीक है, और ये ऐसा रहेगा, ये देखो ये ऐसा बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि इसको जल में देखने पे ऐसा होगा और दर्पण में देखने पे ऐसा होगा, समझ गए। बाकी जल की बात हम आगे करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब हमें दर्पण बना के देगा तो राइट साइड में बना के देगा, नहीं बना के दे तो खुद बना के देख लीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो दर्पण हमें नीचे बना के देता है तो भैया फिर हमें यहीं से सवाल करना पड़ेगा, वहां दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब का भी काम करेगा। और अगर इस साइड बना के दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देखना आसान होगा, जैसे सवाल इधर सोल्व कर रहे हैं वैसे ही इधर सोल्व हो जाएगा। तो एक बार मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उन पॉइंट को अच्छे से सुन लीजिएगा, फिर हम सवाल की प्रैक्टिस करते हैं और मैं आपको सवाल बताता हूं। देखिए हम जो कहना चाह रहे थे वो ये है कि मिरर में आपका दायां का बाएं हो जाएगा, बाएं का दाएं हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, पहली चीज खत्म। दूसरी चीज, पास का पास ही रहेगा, दूर का दूर पहुंच जाएगा, पास का पास, दूर का दूर, दूसरी चीज खत्म। तीसरी बात पे आते हैं, ऊपर की वस्तु ऊपर ही रहेगी, नीचे की वस्तु नीचे रहेगी। आ गई बात समझ में, इसमें उल्टा नहीं होता है। और जो मेन मेरा बात है वो है भाई ऑप्शन। आप कोई सा भी पेपर देने जा रहे हैं भैया, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, अभी हम जीडी के क्वेश्चन कर रहे हैं स्पेशल फॉर, तो यहाँ जीडी में मेरे भाई ऑप्शन तो आएंगे आएंगे, तो जो तीन ऑप्शन है उनको आप कट कर दीजिए और जो एक सही होगा वो अलग से दिख जाएगा। तो आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए मुझे एन का उल्टा करना है, तो भैया एन का उल्टा बनाने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको बनाना ही नहीं है, सीधा ऑप्शन में देखो और देख लो कोई सा गलत लग रहा है कौन सा सही लग रहा है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलें। लो भाई, जो मैंने तीनों कॉन्सेप्ट बताए हैं उन कॉन्सेप्ट पे आधारित इसको देखिए और आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। यहां लिखा है संडे, और ए और बी ये दर्पण को दर्शाता है। ठीक है, हम दर्पण प्रतिबिंब ही देख रहे हैं अभी। अब मैंने आपको अभी बताया था कि पास का पास रहेगा और दूर का दूर रहेगा, तो भैया ये y पास में रहेगा, y पास में रहेगा, यानी सवाल y से चालू होगा। किससे चालू होगा, y से। यहाँ एस लिखा है शुरू में, गलत है, यहाँ भी एस लिखा है शुरू में, गलत है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब यहां भी y है और यहां भी y है, तो भाई ये वाला y गलत होगा क्योंकि इसने इसको उंदाड़ा बना दिया, उंदाड़ा नहीं होगा मेरे भाई, y सीधा है सीधा ही रहेगा, y सीधा है सीधा ही रहेगा। देखिएगा उसने उल्टा कर दिया, उसने वोटर इमेज वाला बना दिया जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खत्म। हमें ज्यादा माथा पच्ची करनी नहीं पड़ेगी अगर आप ऑप्शन देखना सीख जाओगे तो। दूसरी बात, अगर एक और चीज देखो आप डी को, तो डी का जो ये है मुंडा निकल रहा है भैया, है ये किधर है, राइट साइड में, और ये आंसर में किस में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। ये देखिए, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, जीडी में पूछे गए सवाल है सारे के सारे। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब पी क्यू है, क्या आंसर होगा। दर्पण बना के दिया है, अब मैं आपको बता दूं, पास का पास रहेगा, दूर का दूर, टी से सवाल चालू होगा, ये गलत है, ये गलत है। सवाल किससे चालू होगा, टी से। टी के बाद एन, एन है, देखो टी आएगा, एन आएगा, एन के बाद ए आएगा, यहाँ ए है लेकिन यहाँ सी लिखा है तो ये गलत है, टी एन सी, बल्कि टी एन ए आएगा, यहाँ ए लिखा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। हमें पूरा करना ही नहीं है, ऑप्शन से लगा के खत्म कर देना है, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, लो भाई अगला क्वेश्चन। देखो
पास का पास, दूर का दूर, और ये क्यू अभी पास है ना, ये बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। हाँ, तो ये ई है, लाइन से ई है, आर, आर, आई, ये सब आई है, ए है, सब में ए उल्टा है, एन एन को देखो, यहां भी सब में एन एन उल्टा है। मेन मूवमेंट पे मैं आ जाऊं तो यहां मुझे क्यू दिख रहा है और आखिरी यहां फर्स्ट में क्यू है तो आखिरी में इसका क्यू जाएगा। अब यहां देखो ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो भाई ये वाला गलत हो जाएगा। इसका दर्पण कैसा बनता जानते हैं? ओ, ये जो इसकी टांगड़ी राइट में है, ये कहां जाती? लेफ्ट में, ऐसा बनता ही। ठीक है, तो भाई मेरे पहला तो गलत है, तो इसमें भी ये वाला क्यू है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसका बनाता हूं, इसे देखिएगा, ये क्यू है, अगर इसको हम मिरर में देखें तो ये कैसा हो जाएगा? ये जो है लेफ्ट में है, ये कहां चला जाएगा? राइट में। तो मेरे भाई ये आपको पी जैसा दिखेगा। किसके जैसा दिखेगा? पी जैसा। बट ये स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल पी ही हमारा आंसर बनेगा। ये जो कैपिटल पी है मेरे भाई, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये छोटका क्यू है तो छोटका वाला पी बनेगा आंसर। कौन सा आंसर होगा? सी वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, ऑप्शंस की मदद लीजिएगा। टी दिख रहा है तो सभी ऑप्शन के आगे टी है। अब मैं आपको बता दूं, ई की जो लाइंस है वो राइट में दिख रही है सारी की सारी, बल्कि वो लेफ्ट में आ जाएगी। इसमें राइट में है, ये गलत है। यहाँ लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट है। 6 को देखते हैं, वी तो एक जैसे ही रहेगा। 6 ऐसा कैसा इस ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, इन दोनों ने उल्टा कर दिया। 3 भी इस ऑप्शन में उल्टा है, इस ऑप्शन में उल्टा है। ठीक है, हाँ, मेन कहा मोमेंट पे बदलाव हो रहा है, ओ भी ऐसे रहेगा। आर को देखें, इसमें आर उल्टा हो गया है, इसमें ऐसा कैसा है, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो भाई, वीडियो को रोक के बताइए सवाल कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर देखिए क्या होगा आंसर। अब हमें दिख रहा है कि जी पहले आएगा, तो जी जी जी, सब में जी जी दिख रहा है। फिर कौन है? एन आई होगा। एन आई, एन आई, एन आई, एन आई, सब में एन आई एन है। एन एन, एन एन, सभी सही है का। डब्ल्यू को देखें, डब्ल्यू को देखें तो यहाँ डब्ल्यू है। ठीक है, डब्ल्यू उल्टा हो जाएगा कि एम नहीं बनेगा, ये गलत बात बोल रहा है। ठीक है, ये डब्ल्यू, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा डब्ल्यू नहीं हो जाएगा रे। ठीक है, ओ तो सेम ही रहने वाला है, ओ में कोई दिक्कत नहीं है। आर का देखते हैं, ये आर है, इसने क्या करा, ऐसा कैसा आर लिख दिया जो कि गलत है। ठीक है, 3 गलत हो गई, ये वाला आर सही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सबको एक साथ चेक कीजिए, अलग अलग चेक करने पे क्या होगा, इसको पूरा चेक करेंगे, हो सकता है ये वाला गलत निकल जाए। सबको देखते जाइए, चारों ऑप्शन को फटाफट, आराम से हो जाएगा सवाल। लो भैया, कुछ आकृति देखते हैं। सभी दर्पण प्रतिबिंब की आकृति है ना। अब जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि पास का पास रहेगा, दूर का दूर। तो ये जो आपको पेड़ दिख रहा है इसका तीर का, ये अभी कहाँ है? तो सर अभी ये लेफ्ट में है, तो मेरे भाई ये राइट में चला जाएगा, और इसी ऑप्शन में ये राइट में गया है। देखो, अगर मैं इसको बनाता भी हूं आपके सामने, तो ये लाइन है, वो ये लाइन ऐसी हो जाएगी पास की पास, और ये लेफ्ट में है, ये तीर कहाँ चला जाएगा? राइट में। नीचे का नीचे रहेगा, ऊपर का ऊपर ही रहेगा। ये क्यों गलत हुआ? इसने तीर ऊपर फेंक दिए भैया, वो ऊपर नहीं फेंकाएगा, ये गलत है। ठीक है, पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड को देखते हैं। देखो भाई, यहां पे देखा जाए तो ये सब में गोला बना हुआ है, लेकिन ये जो 3 बिल्ली के पंजे दिख रहे हैं, यहाँ भी पंजा बना हुआ है मेरे भाई, यहाँ भी है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है।
पर यहाँ पे एक्स को देखिएगा तो आप देखो सभी पे भैया एक्स दर्पण का नाम है, ठीक है, वहां एक्स की तलाश में मत निकल जाना, है ना, बोले ये कंगा है, कंगा नहीं है, ये दर्पण है। अब देखिए ये जो जे नजर आ रहा है आपको, मैं सीधी सी बात बताता हूं, जे अभी लेफ्ट में है, ये जे राइट में चला जाएगा, इसमें गलत, इसमें ऊपर चला गया, ये भी गलत, ये राइट में है, यहां भी राइट में है, पर ये जे का जो मुंह है मेरे भाई वो किधर दिख रहा है, लेफ्ट में, और वो कहां घूम जाएगा, राइट में, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसको, तीर को देखिए मेरे भाई, तीर को अच्छी सी बात बताता हूं मैं आपको, पास का पास रहेगा, दूर का दूर, हालांकि एक ही ऑप्शन मुझे बहुत प्यारा नजर आ रहा है, इसमें जो तीर देखो, तीर पूरब दिशा में जा रहा है, तो इसका जो दर्पण होगा उसमें पश्चिम दिशा में तीर आएगा, ये पूरब में भेज रहा है गलत, इसने तो उत्तर में भेज दिया गलत, ये पश्चिम में आ रहा है सही, ये भी क्या हो जाएगा गलत, ये लो भैया, ऑप्शन से देखा आप कितनी जल्दी जल्दी कट के फिनिश हो रहा है, बात ही खत्म। चलिएगा, और एक और चीज देखेंगे, पास का तीर पास में रहेगा और दूर का पैर कहां चला जाएगा, दूर चला जाएगा, पास का पास और दूर का दूर, तो हमारा अभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन, जिसका भी था राइट आंसर। इसको देखिए, तीर चलाओ भैया, तीर देखो, ये पूरब में जा रहा है, ये पूरब में जा रहा है गलत, ये ऊपर भेज रहा है गलत, ये दक्षिण में भेज रहा है गलत, पश्चिम में जाएगा, पूरब का पश्चिम, ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इसे, ठीक है। इसको देखिए, अच्छा एक बात देखिएगा, ये जो अभी जो कलवा गुलाब जामुन दिख रहा है, ये अभी दिख रहा है आपको लेफ्ट में, पर ये कहां जाएगा, राइट में, यहाँ लेफ्ट में बेटा है गलत, यहाँ गुलाब जामुन ही गायब हो गया, गलत, ठीक है, ऊपर देखें राइट में है, ये सही, ये बीच में ले आया गलत, ये लो भैया, एक ही चीज से हमारा आंसर आ गया। स्टार को देखेंगे ना, तो ये स्टार पास में है, ये देखिएगा ये पास में है, तो रहेगा पास में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखो इसमें दिख रहा है आपको कि अभी ये राइट में है, देखो ये राइट में है ना, ये कहां चला गया, लेफ्ट में, सही है कि नहीं, तो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। उससे समझ नहीं आता तो और कुछ देखते हैं, लेकिन छोड़ते तो नहीं भाई। चलिए इसको देखिएगा, वीडियो रोक के बनाइए इसको, फिर देखिए क्या आंसर है। अब इसने कहीं दर्पण नहीं दिया तो हम राइट साइड में रख देते हैं भैया, हमारा दर्पण कंगे जैसा है, ये लो। अब देखिए क्या हो रहा है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे, ये जो डी है, तो पास का पास रहेगा, दूर का दूर चला जाएगा, पास का पास रहेगा, दूर का दूर, तो सवाल में यहां जो आएगा वो डी आएगा दोस्त, क्या आएगा, डी, यहां डी नहीं है, गलत, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें डी है, बहुत बेहतरीन। चलिएगा, जी को बनाए तो जी मेरे भाई ऐसा बन जाएगा, इसमें सीधा जी है, ऐसा के ऐसा गलत, कॉपी पेस्ट कर दिया, और इस आदमी ने तो इसको उंदाड़ा ही कर दिया, जो कि गलत है। इसका जो मिरर देखेंगे वो इस प्रकार से दिखाई देगा जो उसने बनाया है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला भी गलत है, ठीक है। और कंफ्यूजन हो रहा है मेरे भाई, तो ये जो टूटा हुआ दिल है ये देख सकते हैं आप, ये दिल अभी लेफ्ट में है, ये दिल राइट में चला जाएगा, इसमें राइट में पहुंच गया है, बोले पहुंच तो इसमें भी गया है, लेकिन भाई इसमें दिल उल्टा था, इसने दिल को सीधा कर दिया, जो कि गलत है, हमारा आंसर होगा सी वाला, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिएगा, देखो ये क्वेश्चन भी जीडी में पूछा गया है, खूब सारी मूंगफलियां रख दी इसके अंदर, वो बोला बताओ आंसर।
सीधी सी बात करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं ई को देखता हूं, ई को, ई मुझे दिख रहा है लेफ्ट में। कहां दिख रहा है? लेफ्ट में। मैं जानता हूं ई कहां पहुंच जाएगा? राइट में। ई राइट में पहुंच जाएगा। भाई साहब इसने परसेंटेज को ऊपर रख दिया, गलत है भैया, गलत है। ठीक है, यहां पे ई ही गायब हो गया, सरासर गलत है। इसने तो ई की जगह ही ई लिख दिया, ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा। एक और चीज देखो, ये लेफ्ट में था, कहां चला गया? राइट में। और आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, परसेंटेज राइट में है, लेफ्ट में आ गया। ये लेफ्ट में है, राइट में चला गया। तो अभी हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाला। ठीक है मित्र, समझ गए। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा। रफ वर्क के लिए RW, जो भी इसका आंसर है कमेंट दीजिएगा। राइट साइड में रखिएगा मिरर और देखिएगा कौन सा आंसर है। ठीक है, तो जो मैंने आपको 2 से 3 पॉइंट बताए हैं मेरे भाई, ठीक है, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और जैसे आप दर्पण अच्छा कर लोगे तो जल का भी हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। आगे की क्लास में जल का, अंतर्निहित आकृति सभी मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली सीरीज में। जय हिंद।